हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स भारती स्टैटिस्टिक्स क्लास। दिस साइड दीक्षा सैनी। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस और स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। और आज के लेक्चर में मैं आपको स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। सो नाउ स्टार्ट विद द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स मेनली इंक्लूड्स नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो सबसे पहले नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की नेचर क्या होती है? साइंस भी और आर्ट भी, मतलब ये दोनों का मिक्स होती है। ना ही वो एक सिंगली ये कह सकते कि वो साइंस होती है या आर्ट होती है, ये दोनों का मिक्स होती है। ठीक है, अब वो साइंस कैसे है? साइंस इट स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा इन साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर। इसमें हम तीन बातों को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट इज अबाउट न्यूमेरिकल डाटा, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। न्यूमेरिकल डाटा में क्या होता है, हमें पहले ही पता है कि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा इंक्लूड होता है, ये कह सकते हैं क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है, ये बात हमें पता है। बट अब ये साइंटिफिक क्या होता है और ये सिस्टमैटिक क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको सिस्टमैटिक के बारे में बताऊंगी। हमने क्या है स्टैटिस्टिकल स्टडी में क्या पढ़ा था? 5 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। वो 5 स्टेजेस क्या थी? कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, presentation of data, analysis of data, and last is interpretation of data। तो ये जो पांचों स्टेजेस हैं हम इनको सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। तो यहाँ सिस्टमेटिक का मतलब क्या है कि हम इन सभी स्टेजेस को सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे। उसके बाद साइंटिफिकली, जब हम इनकी सिस्टमेटिकली स्टडी कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ होता है, तो दैट इज़ साइंटिफिक। तो एज ए साइंस क्या होगा? वो न्यूमेरिकल डाटा को स्टडी करेगा साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली मैनर में। नेक्स्ट है आर्ट। एज एन आर्ट स्टैटिस्टिक्स रिलेट टू क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? रियल लाइफ प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डेथ रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, इलिटरेसी के बारे में, ये सब हमारी क्या आती है? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एज एन आर्ट स्टैटिस्टिक्स रिलेट टू क्वांटिटेटिव डाटा। स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डाटा से रिलेट होता है टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करता है क्वांटिटेटिव डाटा के थ्रू। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इंडिया में डेथ रेट 2001-2 में 15% ऑफ टोटल पॉपुलेशन था। ठीक है, और 2003-4 में 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन था। तो वहाँ पे क्या है, हम कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं, कंक्लूजन भी ड्रॉ कर पा रहे हैं कि किस ईयर में ज़्यादा था, किस में कम था, और इसके थ्रू जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डाटा। ये रेफर करता है उन मेथड्स को जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करने में, प्रेजेंट करने में और डाटा को एनालाइज करने में। These methods relate to such estimations as measure of central tendency, measure of dispersion and measure of correlation। जो ये मेथड्स है वो यूज़ किया जाता है एस्टिमेशन के लिए, और वो एस्टिमेशन किसके थ्रू होएगा? इन मेथड्स के थ्रू। और इन मेथड्स को हम आगे एज ए चैप्टर डीपली स्टडी करेंगे। जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पढ़ते हैं एवरेज, मीन, मीडियन और मोड के बारे में। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन के बारे में। मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इट रेफर्स टू दोज मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए गिवन सैंपल। अब ये यूनिवर्स और पॉपुलेशन होता क्या है? जैसे कि मान लो हमें अपने क्लास का डाटा निकालना है कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं स्टूडेंट्स के, तो उस टाइम पे जो क्लास होगी वो हमारी पॉपुलेशन होगी।
ठीक है, ये कह सकते हैं यूनिवर्स हो गई। यूनिवर्स और पॉपुलेशन इज़ द सेम थिंग। ठीक है, अब जैसे कि क्लास में हमारे 40 स्टूडेंट्स हैं और हमने एवरेज डाटा निकालना है, तो सबसे पहले हम सैंपल उठाएंगे। सबसे पहले ये देखेंगे 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, इंटेलिजेंट, मीडियोकर स्टूडेंट में, पुअर और वी कैन से लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वहाँ से हमने एक एक सैंपल उठा लिया और वहाँ से फिर उनका हमने एवरेज निकाल दिया। तो उस बेसिस पे जो हमने कंक्लूज़न ड्रॉ किया है वहाँ से फिर हम फोरकास्ट करेंगे, अनुमान लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल दैट वी कलेक्टेड फ्रॉम द क्लास। ये था हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नाउ इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले आता है हमारा स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा हम इंक्लूड करते हैं, मतलब जो क्वालिटेटिव टर्म होती है वो हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में उसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि उसको हम स्टडी कर ही नहीं सकते, ना ही उसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो वो उसकी एक डिमेरिट है कि वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही स्टडी करता है, ना कि क्वालिटेटिव डाटा को। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। जो स्टैटिस्टिक्स है एग्रीगेट डाटा को ही स्टडी करता है। जैसे कि हम ये कहें क्लास +1 में फेल स्टूडेंट्स 15 है, क्या इस डाटा से कोई हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर हम ये कहें फेल स्टूडेंट्स 15 हैं और पास स्टूडेंट 35 हैं, जो टोटल एग्रीगेट है वो 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्रीगेट ये डाटा हम यूज़ कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंक्लूजन कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? क्लास +1 के इतने हैं, +2 में फेल स्टूडेंट्स कितने हैं, पास कितने हैं और एग्रीगेट कितना है उनका, तो वहाँ से हम कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं और कंपैरिजन भी निकाल सकते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ एग्रीगेट्स को ही स्टडी करता है स्टैटिस्टिक्स में, ना कि एक सिंगल डाटा को। नेक्स्ट है हमारा होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, कि जो डाटा जो हम स्टैटिस्टिक्स में ले रहे हैं वो सेम होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। हमने स्टैटिस्टिक्स के फीचर में पढ़ा है कि डाटा शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब जैसे कि एग्जांपल लें, राम ने 1 लीटर दूध परचेज किया और 1 kg शाम ने किया। क्या ये डाटा हम कंपेयर कर पा रहे हैं? क्योंकि उसने तो लीटर में परचेज़ किया है, उसने केजी में परचेज़ किया है। अगर दोनों ही लीटर में परचेज़ करते तब हम डाटा कंपेयर कर सकते थे, या फिर दोनों ही किलो में परचेज़ करते तब हम डाटा कंपेयर कर सकते थे। ठीक है, तो डाटा क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर मान लो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक ABC कंपनी है और एक XYZ कंपनी है। ABC कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जो वो अपना प्रॉफिट शो कर रही है वो किस ऑर्डर में शो कर रही है कि फर्स्ट ईयर में उसका जो प्रॉफिट था वो 1 करोड़ था, सेकंड ईयर में 2 करोड़ था, थर्ड ईयर में 3 करोड़ था। और XYZ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 3 करोड़, 2 करोड़ एंड 1 करोड़। जैसे कि मान लो किसी पर्सन ने इन्वेस्ट किया है XYZ कंपनी में और वो जो कंपनी है मतलब रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली लॉसेस में जा रही है, तो वो क्या है, उस पर्सन के लिए लॉस होगा कि उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो जो रेफरेंस है, विदाउट रेफरेंस जो रिजल्ट है वो रॉन्ग हो सकता है। ये भी स्टैटिस्टिक्स की एक डिमेरिट है। उसके बाद आता है कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। जो स्टैटिस्टिक्स है उसको सिर्फ एक एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकता है। जैसे कि अभी आप इस फील्ड में न्यू आए हो, कॉमर्स में अभी आप स्ट्रीम में नए आए हो, तो अभी क्या आप यूज़ कर सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? जब तक आप इसकी स्टडी नहीं करोगे नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि कोई भी लेमैन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर सके, एक एक्सपर्ट्स ही उसको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। इसमें क्या होता है, जो स्टैटिस्टिक्स है हमें एवरेज डाटा प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि मान लो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 20,000 पर एनम। ठीक है, अब ये तो हो नहीं सकता जो इंडियंस हैं उन सभी इंडियंस की जो इनकम है वो 20,000 पर कैपिटा इनकम हो।
तो यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज प्रोन टू मिसयूज। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, कोई भी पर्सन स्टैटिस्टिकल डाटा का मिसयूज कर सकता है, जैसे कि टेररिस्ट। अगर हमने स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड करवा दे कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, चाइना की इतनी है, यूएस की इतनी है, तो टेररिस्ट क्या देखेगा कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वो वहाँ पे टेररिस्ट अटैक करवाएगा। या ये कह सकते हैं इंडिया के अंदर कि जहाँ के पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे भी करवा सकता है। तो इस तरीके से क्या है, समटाइम्स पर्सन क्या है उसका मिसयूज भी करता है डाटा का। ये थे हमारे लिमिटेशंस। नाउ इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले आता है हमारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी या डेथ रेट होगी, उसको हम क्या है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डेथ रेट है इंडिया में 2017-18 में डेथ रेट 15% थी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और 2019-20 में 17%। तो इस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। सेक्टोरल का मतलब है यहाँ पे अबाउट सेक्टर, और टेम्पोरल का मतलब इधर है टाइम। मतलब हम इंटर सेक्टर भी कंपैरिजन कर सकते हैं और इंटर टाइम भी कर सकते हैं। अब जैसे कि अर्बन सेक्टर हो गया और रूरल सेक्टर हो गया, हम ये कह सकते हैं कि अर्बन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल सेक्टर। अगर हम इंटर टेम्पोरल की बात करें तो ये कह सकते हैं कि अर्बन सेक्टर में 2019-20 में जो एम्प्लॉयमेंट थी वो 70% थी, और जो 2018-19 में 60% थी, मतलब 10% बढ़ गई। तो इसमें हम क्या है सेक्टर इंटरसेक्टर का और इंटर टाइम का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इकोनॉमिक्स ट्राई करता है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है बिटवीन डिफरेंट स्टैटिस्टिकल डाटा, उनको स्टडी करता है कि क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि लंग्स कैंसर का, लंग्स कैंसर इज अफेक्टेड बाय द कॉज ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। अब ये इकोनॉमिक थ्योरीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक्स थ्योरीज एस्टेब्लिश करती है स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, किसके बीच में, जो डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा होता है उसके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, अब वो कैसे होगी, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड है, उसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। अब वो थ्योरी क्या, इकोनॉमिक थ्योरी क्या बता रही है यहाँ पे कि डिमांड के बढ़ने से किस तरीके से प्राइस कम हो रहे हैं। अब जैसे कि मान लो एक कमोडिटी है, कॉफ़ी ले लेते हैं। अब कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई तो उसके जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके लोग ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब यहाँ कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से नहीं है। अब जैसे कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, उसका जब फर्स्ट ईयर में उसका जो प्रॉफिट था वो हुआ 20,000, अगले साल फिर उसका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख हो गया, थर्ड ईयर में उसका जो प्रॉफिट है वो 2 लाख हो गया, फोर्थ ईयर में उसका प्रॉफिट है वो 5 लाख हो गया। तो ये जो ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है जो प्रॉफिट का, वो ये बता रहा है कि आने वाले समय में उसको कितना प्रॉफिट होगा और आने वाले उसके जो कंज्यूमर वो कितने बढ़ जाएंगे। वो इस बेसिस पे, वो इस डाटा के बेसिस पे वो एस्टिमेट लगा सकता है कि उसका प्रॉफिट इन फ्यूचर कितना होगा। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है जो इंडिया का, वो डिसाइड करेगा कि टैक्स रेट है वो उसे इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है। वो किस बेसिस पे करेगा कि जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी है वो कैसी है और जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए वो कितना चाहिए, तो उस बेसिस पे वो टैक्स रेट रखेगा। और वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट कैसे करेगा? अब जैसे कि मान लो उसने स्टैटिस्टिकल डाटा उठाया कि कितने इंडियन एक्सपोर्ट कर रहा है और कितने इम्पोर्ट कर रहा है। अगर उसे ये लग रहा है कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा चार्ज करेगा, तो उस बेसिस पे वो डिसीजन लेगा और पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगा। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का यहाँ मतलब है बैलेंस से है। अब हम बैलेंस पॉइंट को
कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है, और कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो जिस पॉइंट पे इन दोनों को मैक्सिमम प्रॉफिट भी होगी और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी होगी, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और ये हम जस्ट जानेंगे कैसे, जो हमें स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड हो रहा है उसके थ्रू। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू।